दोस्तों एक समय ऐसा था जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को बिना देखे ही शादी कर लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त शादी का सारा काम घर के बड़े बुजुर्गों के हाथ में होता था और फिर शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का दीदार करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जमाना बदला और अब जब कोई भी अपने जीवन साथी की तलाश में निकलता है तो सबसे पहले उससे मिलता है, उसकी पसंद नापसंद जानता है और तब जाकर कहीं बात आगे बढ़ती है। लेकिन सच कहें तो आज के समय में पसंद का लाइफ पार्टनर ढूंढना भी इतना आसान नहीं है और शायद इसी वजह से मैट्रिमोनियल साइट्स का आविष्कार हुआ, जहां पर लोग अपनी पसंद के हिसाब से अपने जीवन साथी को बड़ी आसानी से चुन लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर अब ठगों और जालसाजों का कब्जा हो चुका है। जी हाँ, हरदोई में बिल्कुल ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 महिला अफसर को एक ठग ने इतने शातिर तरीके से ठगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में एक दिन हरदोई पुलिस के हाथ में लगी एक बड़ी मछली। नाम है इनका हरिकेश पांडे। ये आदमी ऐसा खिलाड़ी निकला कि चेस बोर्ड पर सारे राजा रानी इसके इशारे पर नाचते थे और सबसे पहले इस महाशय ने अपना ठगी का खेल शुरू किया मैट्रिमोनियल साइट से। अब सोचिए, जहां पर लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, ये वहां अपने शिकार ढूंढने निकल गया। इसने सबसे पहले मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई और प्रोफाइल बनाते समय अपने बायोडेटा में इसने लिखा एक आईएएस अधिकारी और हरदोई का जॉइंट मजिस्ट्रेट। इतना ही नहीं, इसने अपनी फोटो भी कुछ इस तरह से एडिट करके डाली कि बड़े बड़े एडिटर भी इसके सामने शर्मा जाएं। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद इसने अपना शिकार ढूंढना शुरू किया और इनकी पहली शिकार बनी उन्नाव की एक महिला अधिकारी। महिला अधिकारी ने जब इनका प्रोफाइल देखा तो सोचा कि भाई कितना अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, आईएएस अधिकारी भी है, अब इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। इसके बाद दोनों में मीठी मीठी बातें शुरू हो गई और फिर एक दिन इसने अपनी पहली चाल चली। उसने महिला अधिकारी से कहा कि मेरी नई पोस्टिंग हुई है लेकिन सैलरी आने में थोड़ी देरी हो रही है, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? महिला ने सोचा आईएएस अफसर है, थोड़ी मदद कर भी दूं तो क्या ही बिगड़ेगा। लेकिन महिला को ये नहीं पता था कि वो इसके जाल में फंसती जा रही है। इसके बाद इस फर्जी आईएएस अधिकारी ने 1 लाख रुपए कैश और 1,23,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पैसा मिलने के बाद इसने अपनी कहानी ही पलट दी। इसने महिला अधिकारी से कहा कि मेरा ट्रांसफर हरदोई से कासगंज में हो गया है। बातों बातों में महिला अधिकारी को शक हुआ। उसे लगा कि इसकी बातों में कुछ तो झोल है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है। और फिर उसने जांच शुरू की और जो सच सामने आया उसने उसे हिला कर रख दिया। जांच में पता चला कि हरदोई में तो इस नाम का कोई जॉइंट मजिस्ट्रेट था ही नहीं। अब महिला अधिकारी सच जान चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि उसके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि ये एक फर्जी आईएएस अफसर है। हरदोई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जो सामान इनके पास से बरामद हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और डीएम हरदोई के साथ फोटोशॉप की हुई तस्वीर मिली। लेकिन इसकी ठगी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि इसने लखनऊ में भी एक महिला अधिकारी को बिल्कुल ऐसे ही ठगा था और ठगी का पूरा वही पुराना पैटर्न था। सबसे पहले झूठे वादे और फिर पैसा ठगने का तरीका। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैंने ये सब अपने भाई की तबीयत खराब होने की वजह से किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका भाई दिव्यांग है और ये अपने भाई के नाम का इस्तेमाल करके इस तरह से फर्जी कागजात बनाने और महिलाओं को शादी का प्रलोभन देने के लिए करते थे और फिर ये उनसे अच्छे खासे पैसे लूट लिया करते थे। हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि यह आदमी सिर्फ ठग नहीं है बल्कि ठगी का मास्टरमाइंड है। इसने इतनी सफाई से जाल बिछाया कि पहली नजर में कोई इसे पकड़ ही नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी हरदोई की वो घटना जो आपको एक बात सिखाती है कि जब कभी भी आप अपने जीवन साथी की तलाश में किसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाएं तो गलती से भी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। और हाँ, ऐसे ठगों से बचने के लिए पुलिस को धन्यवाद देना ना भूलें जिन्होंने इसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाला है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला अधिकारी जो कि पड़ोसी जनपद में नियुक्त है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनको किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो इस संबंध में जांच उपरांत मुकदमा दर्ज कराया था साइबर थाने में। इसमें आज एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसका नाम हरिकेश पांडे है। उससे पूछताछ की और जो अभिलेखीय साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस में उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए
कि अपने आप को ये फर्जी आईएएस बताता था, अपने आप को जॉइंट मजिस्ट्रेट हरदोई में तैनात बताता था और उसने शादी.com पे मुकेश पांडे नाम की एक आईडी बनाई थी जिसके इस आईडी का इस्तेमाल करके ठगी करता था। इस महिला अधिकारी से उसने लगभग 2,10,000 रुपए की ठगी की थी। इसके पास से डिफरेंट फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसने एक फर्जी ट्रांसफर आदेश भी बनाया है जिसमें इसने अपना ट्रांसफर हरदोई से कासगंज होना बताया है। तो तमाम ही अभिलेख मिले, इसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अन्य भी केस संज्ञान में आ रहा है जिसने किसी अन्य लखनऊ के एक अधिकारी को ठगा है, उस संबंध में भी जांच की जाए।